नमस्कार। सत्य हिंदी के फिल्म समीक्षा शो में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज बात करेंगे मर्दानी 3 के बारे में। दरअसल किसी भी जुझारू सशक्त महिला को मर्दाना या मर्दानी कहना अपने आप में उसकी तौहीन है। लेकिन यशराज बेनर पिछली 2 फिल्मों में इस तरह की फूहड़ हरकत कर रहा है। अब मर्दानी का तीसरा पार्ट भी आया है। यहीं से बात शुरू करता हूं। किसी भी बहादुर महिला को, सशक्त महिला को मर्दाना या मर्दानी कहना अच्छी बात नहीं है। लेकिन इस फिल्म में भी रानी मुखर्जी ने मर्दानी महिला की भूमिका की है। वो एक ऐसी पुलिस अधिकारी हैं जो अपराधियों से खुलकर बदला लेती हैं और अपनी बात पर अडिग रहती हैं। बड़ी बड़ी रिस्क वो लेती हैं, जिसमें उनका परिवार भी शामिल है। मर्दानी 3 बड़ी इंटेंस, ग्रिपिंग और डिस्टर्बिंग फिल्म है। आम फिल्मों की तरह ये मजा देने वाली फिल्म नहीं है। इसमें मजा नहीं आता, बल्कि डिस्टर्ब महसूस होते हैं। एक घिनौनी सच्चाई सामने आती है जो दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देती है। संवाद है। खलनायिका कहती है कि हर वर्दी की कीमत होती है। कोई 5,000 में बिक जाता है, कोई उसके आगे एक शून्य और लगा देता है। एक और अच्छा डायलॉग इस फिल्म में, जिसमें मर्दानी बनी रानी मुखर्जी कहती हैं कि अगर कुत्ते का शिकार करना हो तो कुत्ता बनना पड़ता है, और अगर शेर का शिकार करना हो तो शेर। कहानी यूं है कि बुलंदशहर की लड़कियां अचानक गायब होने लगती है। 3 महीनों में 93 अपहरण होते हैं, और इस मामले की तह तक पहुंचने की जरूरत पुलिस को तब महसूस होती है जब एक आला अधिकारी की बेटी और उसी के नौकरानी की बेटी एक साथ गायब होती है। यहीं से फिल्म शुरू होती है और तमाम अंधेरे गलियारों से होती हुई दर्शकों को अंत तक लाती कि किस तरह ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस चल रहा है, बच्चों को अगवा करने का गिरोह चल रहा है। इस फिल्म में खलनायक पुरुष नहीं है, बल्कि महिला ही है। एक प्रमुख खलनायिका महिला है। खलनायिका है जो बच्चों को उठाने का काम करती है, अपहरण करती है और कहती है कि मुझे पता नहीं मैंने अब तक कितने बच्चों को उठाया होगा, हजारों होंगे। और वो उन बच्चों को अपराधियों के गिरोह को, भीख मांगने वाले गिरोह को बेच देते हैं। जब पुलिस अधिकारी बनी रानी मुखर्जी को इसकी जानकारी मिलती तो वो कहती हैं कि मैं वो एक्शन लूंगी कि साले अपनी पैदाइश को कोसेंगे। रानी मुखर्जी के सामने जो खलनायिका पर्दे पर आती, उसे देखते ही दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अम्मा एक भयानक, निर्मम, घिनौनी और सनकी महिला है जो अपने निजी फायदे के लिए, अपने आर्थिक फायदे के लिए हजारों बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करती है। उसका एक बड़ा गिरोह है, और वो गिरोह ऐसा है जिसमें कई पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। वे उसकी मदद करते हैं। मर्दानी 1 और मर्दानी 2 की तरह मर्दानी 3 में भी रानी मुखर्जी की रेस टाइम से होती है। उसके पास टाइम नहीं है अपराधियों को पकड़ने के लिए, बहुत जल्दबाजी है, और इसीलिए इंटरवल तक तो ये फिल्म सरपट भागती है, लेकिन उसके बाद धीमी गति से आती है। कहने की जरूरत नहीं कि रानी मुखर्जी बहुत कमाल की एक्ट्रेस है। उन्होंने इस फिल्म में भी कमाल का काम किया। उनकी प्रेजेंस, स्क्रीन पर उनकी आमद, डायलॉग डिलीवरी, एक्शन और इमोशनल डेप्थ इतनी पावरफुल है कि क्रिटिक्स को लगता है कि रानी कई मेल स्टार्स को शर्मसार कर सकती है। वो अकेले अपने कंधों पर पूरी फिल्म उठाकर ले जाती है। फ्यूरियस और फियरलेस परफॉर्मेंस इस फिल्म की जान है। इस फिल्म की खलनायिका है मल्लिका प्रसाद, जिन्होंने अम्मा का रोल किया है, विलेन के रूप में है। और वो एक ऐसी महिला है जो बहुत ही निर्मम है। उस महिला को पकड़ना, उस महिला को अपने चंगुल में लेना हीरोइन के लिए प्रमुख भूमिका होती है। इस फिल्म के बहुत से एक्शन सीक्वेंस बड़े ही जबरदस्त हैं। कहीं स्लो मोशन भी है, कहीं हीरोइन के बड़े ही हीरोइक रोल हैं जो तारीफ के लायक है। सिनेमाटोग्राफिक डार्क और ग्रिटी है, कहानी के मूड को मैच करती है, और बैकग्राउंड स्कोर जो चलता है वो कहानी को जबरदस्त पुश देता है। फिल्म में कोई यादगार गाना नहीं है, लेकिन इस फिल्म को एक्शन के कारण दर्शक याद रखेंगे। सेकेंड हाफ में फिल्म थोड़ी धीमी हो जाती है, प्रिडिक्टेबल हो जाती है। कई ट्विस्ट ऐसे हैं जिनके बारे में दर्शक कल्पना कर लेता कि अब शायद ये होगा, लेकिन वैसा ही होता है। इससे फिल्म की रोचकता थोड़ी कम हो जाती है।
इस फिल्म में मर्दानी बनी रानी मुखर्जी आंखों में आंखें डालकर बात करती है और कहती है कि अब आप घर बैठो क्योंकि मर्दानी फील्ड पर है, यानी हीरोइन फील्ड पर है, उसे मर्दों की जरूरत नहीं है। फिल्म की शुरुआत ही दर्शकों को घसीट कर एक अंधेरे गलियारे में ले जाती है जहां बच्चों के गायब होने की खबर है, माँ बाप की चीखें हैं, पुलिस की लापरवाही है। इतना सब रियल बनाने की कोशिश की गई है कि दर्शक अपने आप में भुनने लगता है, गुस्सा होता है कि आखिर वो किस समाज में रह रहा है। रानी मुखर्जी के इंट्रोगेशन के सीन गुर्राती हैं, उनकी आंखें गुस्से वाली है और उनके डायलॉग सीधे दिल में उतर जाते हैं। थर्ड डिग्री टॉर्चर के लिए जब वे अपने साथियों को कहती तो लगता कि ये मर्दानी और पुलिस वालों की तरह ही है, महिला है लेकिन इसके काम भी और पुलिस वालों की तरह ही है। रानी मुखर्जी बदमाशों को पकड़ने के लिए जिस तरह चेजिंग करती है, वो दृश्य बड़े दिलचस्प तरीके से दिखाए गए हैं। एक दृश्य तो इतना जबरदस्त है कि सिनेमा हॉल के दर्शक तालियां बजाने लगते हैं। फिल्म के अंत में एक स्लो मोशन एक्शन है जो बड़ा चिलिंग है। दर्शक उसमें बंद कर रह जाता कि आखिर इतना भयावह दृश्य इस समाज में है। फिल्म में सिस्टम की सराहना है जो दर्शकों को पर्दे पर नजर आती है और वो सीधे दर्शकों की नाक में घुस जाती है, आंखों में नहीं। अगर आपको क्राइम थ्रिलर पसंद है तो ये फिल्म आपको पसंद आ सकती है। अगर आप रानी मुखर्जी के फैन हैं तो भी ये फिल्म पसंद आ सकती है। लेकिन अगर आप शुद्ध मनोरंजन के लिए फिल्म देखने जाते हैं तो ये फिल्म शायद आपके लिए नहीं है। आज मर्दानी 3 की फिल्म समीक्षा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.